और 90 दिन में इलेक्शन कराए जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में बिल्कुल जंगल जैसे हालात बने हुए हैं। कोई ना कानून के ऊपर अमल है, ना कानून की पासदारी है, ना आईन है। तो हमारी सारे पाकिस्तानी और हम सब ख़वातीन की भी नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ है और चीफ जस्टिस के साथ उन्हें घबराना नहीं चाहिए, उन्हें अपना फैसला लेना चाहिए, क्योंकि आईन की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पर लाजिम है। उन्हीं की तरफ हम सब देख रहे हैं कि इस वक्त वही एक सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस है और वही इस कानून आईन की बालादस्ती को, अगर फैसला आप लोग के खिलाफ आता है तो भी मंजूर होगा? जी बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। अगर चीफ जस्टिस जो भी कानून को मद्देनज़र रखते हुए और आईन को मद्देनज़र रखते हुए वो कोई भी फैसला करे, हमें मंजूर होगा, लेकिन आईन की बालादस्ती हम चाहते हैं। ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप मुझे बताएं, आप लोग यहाँ पे क्यों आए आज? हम जी अपने आइन की बालादस्ती हो हुक्मरानी के लिए आए हैं। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ पीडीएम का टोला पिछले 1 साल से जो फाशिज्म कर रहा है, रियासती गुंडागर्दी और दहशतगर्दी, उसके खिलाफ और चीफ जस्टिस साहब के साथ सॉलिडारिटी के लिए मौजूद है। मरियम नवाज तो कहती है कि हम इस चीफ जस्टिस साहब के फैसले नहीं मानते। मरियम नवाज कौन है? मैं तो उसको बिल्कुल कंसिडर ही नहीं करती। वो कौन है, उसकी क्या वैल्यू है? मेरे नज़दीक तो उसकी कोई औकात नहीं है। उसके कहने से कुछ नहीं होता। हमने हमेशा आइन की जो रिस्पेक्ट की है, मेरे कायद इमरान खान साहब ने भी हमेशा अदलिया का एहतराम किया है। अदलिया के साथ हम हमेशा जो है उनके साथ थे और अब भी उनके साथ हैं। मुल्क में सालमियत तभी आएगी, मुल्क में स्टेबिलिटी तभी आएगी जब इलेक्शंस होंगे। अच्छा, वो मरियम नवाज साथ में ये भी कहते जब तक पलड़े बराबर नहीं होंगे तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। कौन से पलड़ों की बात करती है? पहले अपने भिगोड़े बाप को तो यहाँ लेके आए, फिर पलड़े भारी होंगे। ये आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनानों का जोश देख सकते हैं। वो कहते हैं कि पलड़े कौन से बराबर करेंगे, जब तक उनका भिगोड़ा बाप यहाँ पर आएगा नहीं तो कैसे पलड़े बराबर यहाँ पे होंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली के मनाजिर F9 पार्क के सामने के मनाजिर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस की जो है बहुत बड़ी फोर्स F9 पार्क के सामने मौजूद है। एक तरफ इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफज है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पावर शो भी कर रही है। वहाँ पर असद उमर साहब और अली नवाजवान और खुरम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीसरे MLA वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है।